यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहां एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश के पास सभी सुख सुविधाओं की अपार संपत्ति थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। राजेश दिल का बड़ा दयालु और साफ आदमी था। गांव के सारे लोग राजेश की बड़ी इज्जत करते थे। एक दिन राजेश की बीबी सरला उससे कहती है, सुनिए जी, हमें पंडित जी से संतान प्राप्ति की पूजा करवा लेनी चाहिए। मेरी एक सहेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा करवाई थी और उनके घर में कुछ ही महीनों में खुशखबरी आ गई। अरे सरला, यह सब करने से कुछ हासिल नहीं होता। ये बस पैसे बनाने के तरीके हैं। मैं उन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। नहीं जी, आप मेरी मानिए और इस पूजा की विधि को करवाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मुसीबतों का हल ऐसे ही निकलेगा। राजेश की बीबी के कई बार कहने पर वह एक पंडित जी से संतान प्राप्ति की पूजा के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी अपनी विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब राजेश और सरला को कोई संतान प्राप्ति नहीं होती, तो राजेश अपनी बीबी सरला से बोलता है, देखा सरला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह सब किसी काम के नहीं, बस पैसे बनाने का तरीका है। सरला बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दिन ढलने लगता है। शाम को जब सरला घर वापस आती है तो वह राजेश को एक गरीब परिवार के बारे में बताती है, जो उस गांव में उसी दिन आया था और उसको अपने घर लाने के लिए बोलती है। सुनिए जी, हमारे गांव में एक गरीब परिवार आया है। उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी है। मेरा मन उसको ऐसी हालत में छोड़ने का मान ही नहीं रहा है। आप प्लीज उन लोगों को घर ले आओ ना। वैसे ही राजेश स्वभाव से काफी दयालु था, इसलिए वह सरला की बात मान जाता है और उस परिवार को अपने घर बुलाकर खूब अच्छे से खाना खिलाता है। उस परिवार में जो छोटा बच्चा होता है उसे देखकर राजेश पूछता है, अरे बेटा, तुम्हारी तो उम्र अभी स्कूल जाने की है, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? इसकी किस्मत में स्कूल जाना कहाँ लिखा है साहब? हमारे पास इसे स्कूल भेजने के पैसे ही नहीं हैं। राजेश का मन उस बच्चे की हालत देखकर पूरी तरह से पसीज जाता है। वह उसी पल यह सोच लेता है और बोलता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, परंतु इस बच्चे की पढ़ाई पर जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा। तुम इसे अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में भेजो और इसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाओ। राजेश की यह बात सुनकर सुनील बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी ये बात सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बच्चा भी और बच्चों की तरह एक अच्छे स्कूल जा सके और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, पर हमारे पास कभी इतने पैसे ही नहीं रहे कि मैं इसे स्कूल भेज सकूं। मैंने इसे पढ़ाने के लिए दर दर भटक कर सबके आगे हाथ फैलाया, परंतु किसी ने भी आज तक मुझे ये नहीं बोला, किसी भी बच्चे के लिए शिक्षा के दान से बढ़कर और क्या दान हो सकता है। आप तो हमारे लिए स्वयं भगवान का अवतार हो साहब। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप बस अब एक अच्छा सा स्कूल देखकर रिंकू का दाखिला वहां करा दीजिए। राजेश की मदद के चलते अब सुनील का बेटा रिंकू स्कूल जाने लगा था। रिंकू हमेशा से ही मेहनती था, इसलिए पढ़ाई में भी उसने हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे ही सब कुछ चलते चलते काफी साल बीत गए। राजेश और सरला अब बूढ़े हो चले थे। उन दोनों की कोई संतान भी नहीं हुई, इसलिए वह दोनों अपने घर में अकेले ही रहते थे। अरे सरला, मेरे लिए चाय बना रही हो या नहीं? जी बना रही हूं, बस अभी आई। सरला रसोई से कप में दोनों के लिए एक चाय लेकर आ रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में पकड़ी हुई गरम गरम चाय उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। राजेश
और सरला के हाथ पैर चाय के गिरने से बुरी तरह जल जाते हैं और वह दोनों दर्द में कराह रहे होते हैं। पर घर पर और किसी के न होने के कारण उनकी मदद करने कोई नहीं आ पा रहा था। दर्द से कराहते हुए दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वह दोनों अपने आप को एक अस्पताल में पाते हैं। ये सोचकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वह दोनों यहां कैसे आए, उनको यहां पर कौन लेकर आया। तभी उनके सामने एक नौजवान डॉक्टर की ड्रेस पहने दिखाई देता है। राजेश उस डॉक्टर से पूछता है, बेटा, हम यहाँ कैसे आ गए? हमारा तो कोई अपना भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं था कि हमारे साथ कोई हादसा हुआ है। फिर हमें यहां कौन लेकर आया? अरे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपका कोई अपना नहीं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। बेटा, कौन हो तुम? मैं वही रिंकू हूं जिसकी पढ़ाई का सारा भार आपने अपने कंधों पर उठाया था। उस दिन जब आपके साथ वह हादसा हुआ, तब मैं आपके घर ही आ रहा था आप लोगों को मिठाई देने। वो मेरा डॉक्टर बनने का पहला दिन था और मैं सबसे पहले अपनी खुशी उन लोगों के साथ ही बांटना चाहता था जिन लोगों के कारण आज मैं डॉक्टर बन पाया। जैसे ही मैंने आपके घर के दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि आप दोनों वहां बेहोश पड़े थे। मैंने जल्दी से अस्पताल में एम्बुलेंस को बुलवाया और आप दोनों को अपने अस्पताल ले आया। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनते ही राजेश की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने जिस बात की कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी, आज रिंकू उस जगह खड़ा था। बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम नहीं होते तो हम दोनों जीवित नहीं बचते। आप ऐसा मत बोलिए। आज मैं जो भी हूं वो आपसे मिली हुई शिक्षा के दान से ही बना हूं। मैं चाह कर भी आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। राजेश भावुक होकर डॉक्टर रिंकू का धन्यवाद करता है और कुछ ही दिनों में राजेश और सरला ठीक होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दान केवल पैसों का ही नहीं, परंतु किसी भी प्रकार की जरूरत का हो सकता है। उदाहरण के लिए अन्नदान, शिक्षादान, अंगदान आदि। हमें जरूरतमंद लोगों को दान में आवश्यक वस्तुएं देने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वह अच्छाई भी लौटकर हमारे पास ही आती है। हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।